Hello everyone. I hope all of you are safe amidst the crisis of COVID-19. Many of you were saying me to launch a YouTube channel, so here I am with my first video on YouTube. तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने CA फाइनल की एक सॉफ्ट कॉपी बनाई थी और CA फाइनल की सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. I have secured an All India rank 5 in my CA final examination. I secured the same rank in my CA intermediate examination, that is IPCC, an All India rank 5, and I secured an All India rank 6 in my CA CPT examination. So this is a brief summary about myself. I will just show you what was the soft copy folder which I had created and how it is going to help all of you. तो मैं सिर्फ एक CA फाइनल सॉफ्ट कॉपी का फोल्डर आपको दिखा देता हूँ. ये जो फोल्डर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक डाल दी है, तो आपको अगर एक्सेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं. गूगल ड्राइव की लिंक है, आप एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं ब्रीफली एक बता देता हूँ कि ये फोल्डर में आपको क्या क्या मिलेगा. सबसे पहले एफ आर के लिए मैंने नोटबुक स्कैन की है. तो मेरे तीनों बुक्स जो है नोटबुक्स स्कैंड है. तो ये जो क्लासेस में लिखा ही है ये वो नोटबुक्स है. तो इफ़ यू सी एफ आर, इसमें स्कैन नोटबुक्स है. तो सबसे पहला चैप्टर रोड मैप एंड इंट्रो टू इंडेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंडेस. तो ये सब बेसिक से शुरुआत होती है. इसकी एप्लीकेबिलिटी, फिर ये सब लेक्चर्स जो है वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे तो उसके डेट्स भी लिखे हुए हैं. तो आपको कोई भी अगर डाउट है एफ में तो आप ये नोट्स रेफर कर सकते हैं. इसमें सब टॉपिक्स कवर्ड है. बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सारे टॉपिक्स. सो बुक 2, बुक 3 ऐसे 3 बुक्स मैंने बनाए थे और तीनों बुक्स इसमें मैंने स्कैन कर चुका हूँ. तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ये प्रिंट आउट ले सकते हैं बुक्स का और आप ये बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. अगर कोई अमेंडमेंट आया हो तो ध्यान रखिए कि अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स है वो बहुत पुराने नोट्स है. तो ये नवंबर 19 अटैम्प्ट के नोट्स थे. तो अगर आपका अटैम्प्ट बाद में है तो आप प्लीज़ अमेंड कर दीजिए. फिर एफ के लिए ये सब मॉक टेस्ट के सीरीज़ है. मॉक टेस्ट अक्टूबर 19 एडिशन है. सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 है. फिर आरटीपी, तीनों अटेम्प्ट्स की आरटीपी है और तीनों अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आंसर्स. मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2019 में था, तो 3 अटेम्प्ट का मतलब है मई 18, मई 19 और नवंबर 18. तो ये तीनों अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आंसर्स और आरटीपीज आपको इधर मिल जाएंगे. मई 19 की भी सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो इधर भी मिल जाएंगे. तो ये सब मैंने एफ के लिए किया था. फिर एफ के लिए जो एल है, जो क्लासेस में नोट्स थे वो सब एल भी है यहाँ पे, और मॉक टेस्ट के सब क्वेश्चन है. एसएफएम के लिए मैंने ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल की थी. तो ओल्ड कोर्स का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल का वर्जन है यहाँ पे. 3 पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है, आरटीपीज है तीनों अटेम्प्ट्स के. फिर कुछ ऑथर्स के चार्ट्स भी है जो मैंने डाउनलोड किए थे. अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप ये चार्ट्स रेफर कर सकते हैं. फिर सजेस्टेड आंसर्स भी है तीनों अटेम्प्ट्स के, मई 18, मई 19 और नवंबर 2018. मैंने एक सेपरेटली पीडीएफ बनाया था जिसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट फार्मूले जो एसएफएम में यूज़ होते हैं वो लिख दिए थे. फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फार्मूला जो कि नवंबर 2019 में पूछा था 8 मार्क्स के लिए. रन टेस्ट का फार्मूला, ये सेम फार्मूला मॉड्यूल में भी दिया है टेस्टर नॉलेज के क्वेश्चन में. कन्वर्जन वैल्यू, प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, प्रीमियम पेबैक पीरियड, ये सारे फार्मूला जो है मैंने एक पेज पे लिख दिए, एक पीडीएफ में लिख दिए. और ये पीडीएफ 4 पेजेस का है. तो एग्ज़ाम के पहले अगर आप ये पीडीएफ रेफ़र करके जाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगा. जैसे ये फार्मूला हमारे अटेम्प्ट में पूछा था, लेकिन मैंने ये फार्मूला लिखा नहीं था, इसकी वजह से मेरे 4 मार्क्स लूज़ हो गए थे. अगर आप मेरी एसएफएम की सर्टिफाइड कॉपी देखें तो एसएफएम में ये क्वेश्चन पूछा था फॉरवर्ड डेट अग्रीमेंट का, और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने फार्मूला नहीं लिखा था, इसकी वजह से मेरे 4 मार्क्स गए थे. तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन हो तो फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है. और ये पेज में, ये पीडीएफ में सब फार्मूला मैंने समराइज़ करके लिख दिए. ये काफ़ी हेल्प हो सकता है आप लोगों को. फिर ऑडिट के लिए मेरी नोटबुक जो है वो स्कैन्ड है. जहाँ से मैंने क्लासेस लिए थे उसकी नोटबुक है यहाँ पे, स्कैन नोटबुक है. तो सब नोट्स जो है वो मिल जाएंगे. कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, सारे नोट्स यहाँ पे मैंने स्कैन करके रख चुका हूँ. तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नोट्स चाहिए या फिर कंपनी ऑडिट के नोट्स चाहिए, वो सब इस नोटबुक में मिल जाएंगे. फिर ये एथिक्स के पीपीटी भी है यहाँ पे, कोड ऑफ एथिक्स के, जहाँ से मैंने क्लासेस किए थे. वो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी है. और एलएमएस जो क्लासेस के नोट्स है उसके बावजूद सजेस्टेड आंसर्स, मॉक टेस्ट सीरीज़ और आरटीपीज, ये 3 तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफ़र किए थे. तो आपको ये समराइज्ड मैनर में ये फोल्डर में मिल जाएंगे. लॉ के लिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था, मुनीश भंडारी सर की रेफरेंस बुक रेफ़र की थी. उसके अलावा मैंने आईबीसी के सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स डाउनलोड किए थे. आजकल एग्जामिनेशन में आईबीसी के रीसेंट जजमेंट्स काफ़ी पूछ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे अटेम्प्ट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये अगर आप रेफ़र करके जाएंगे तो आई थिंक केस लॉ साइट करेंगे तो वो बेटर रहेगा, अगर सेम केस लॉ एग्ज़ाम में पूछा जाए तो. इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन का एक पीडीएफ बनाया था. ये बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए. मैंने क्या किया, मैंने कंपनीज एक्ट 2013, सेबी, सेक्रा, एफसीआर, ये सब एक्ट्स के मेन सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर लिख दिए यहाँ पे. तो यहाँ पे सेक्शन नेम, सब सेक्शन नेम भी लिखा है जहाँ पर मुझे लगा कि ये सब सेक्शन पूछा जा सकता है.
तो 149 सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, 149 सबसेक्शन 6 उसके क्राइटेरियाज क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के वो है। तो ये सब सेक्शंस और सबसेक्शंस मैंने लिख चुका हूँ, और जहाँ पे मुझे लगा कि प्रोवाइजोस भी लिखना ज़रूरी है मैंने प्रोवाइजोस भी लिख दिए हैं, तो आपको हेल्प करेगा ये सब। फिर शेड्यूल 5 पार्ट 1 उसके भी सेक्शन 2 सेक्शन 3 वो सब भी लिख दिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आप ये कोट करो तो एग्जामिनर जो है काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा आपके पेपर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट कोट द सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर एंड नॉट द शेड्यूल नेम एंड द पार्ट नंबर। तो अगर आप ये कोट करोगे तो एग्जामिनर इनिशियली इंप्रेस हो जाएगा और आपको ज़्यादा मार्क्स देने की हाई चांसेस हो जाएगी। सो सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 ये 5%, 10%, 1%, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, वो जो रेम्यूनरेशन होता है ये उसका सेक्शन है। तो ऐसे मैंने सेक्शन नेम सेक्शन नंबर लिख दिया। फिर कंपनीज रूल्स के भी मेन रूल नंबर और रूल नेम लिख दिए, तो ये भी आपको हेल्प हो सकते हैं। फिर FCRA, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, सारे जो भी एक्ट्स है उसके सेक्शन नेम और सेक्शन नंबर लिख दिए। लास्ट में मैंने केस लॉज लिखे, जैसे कि मैंने आपको बोला मैंने मुनीश भंडारी सर की बुक रेफ़र की थी, लेकिन मॉड्यूल में भी जो केस लॉज दिए थे मैंने वो भी यहाँ पे PDF में लिख दिए। तो ये केस लॉज वो केस लॉज है जो कि मॉड्यूल में तो है ही है, लेकिन एडिशनली मुनीश भंडारी सर के बुक में भी एडिशनल केस लॉज थे जो मैंने लिख दिए, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते मॉड्यूल में दिया था, बेल वर्सेस लीवर ग्रोस AC 161 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो compensation once paid to managing director, whole time director और manager under section 202 cannot be recovered back even if the director is found guilty। तो अगर डायरेक्टर की भी गलती होगी तो भी कॉम्पेंसेशन जो है वो रिकवर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने एक बार पे कर दिया है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और जो केस लॉ मुझे लगता है कि बहुत बार पूछा गया है उसका मैंने साइटेशन भी लिख दिया है। तो अगर आप साइटेशन कोट करोगे जो कि नेग्लिजिबल स्टूडेंट्स कोट करते हैं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनर जो है वो कम्प्लीटली इंप्रेस हो जाएगा आपके पेपर से। तो आई होप ये PDF आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, और ये PDF का आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं 16 पेजेस। और मैं ये PDF डेली रिवाइज करता था सुबह 5:30 बजे उठ के। तो मैं ये लर्न नहीं करता था, मैं सिर्फ मेन जो सेक्शन नेम सेक्शन नंबर सब एक बार पढ़ लेता था, और ऑटोमेटिकली डेली पढ़ने के कारण वो सेक्शन नेम और सेक्शन नंबर दिमाग में फिट हो गए। तो ये था लॉ के लिए। फिर सब मॉक टेस्ट है, RTPs है और पास सजेस्टेड आंसर्स भी है। फिर इंपॉर्टेंट एक PDF है कि फॉर्म्स का, अगर आपको फॉर्म्स MCQ में पूछे जा सकते हैं तो INC1 INC2 क्या है, फिर MGT1 MGT2 SH1 SH2 ये सब फॉर्म्स दिए हैं यहाँ पे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन MCQ में पूछ सकते हैं। कॉस्टिंग के लिए मैंने एडिशनल केस स्टडीज़ और केस सिनेरियोज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर दिए थे। इसमें भी मैंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला का एक PDF बनाया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला सारे लिख दिए थे, जैसे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फार्मूला, थ्रूपुट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट, जैसे OEE का फार्मूला, ये नवंबर 19 में पूछा गया था 6 मार्क के लिए। तो एक बार जब आप फॉर्मूला लिख लेते हो तो आपको मेमोराइज़ करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला, फिर EV इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नोपैट का फार्मूला, ये कैसे डिराइव हुआ है वो भी लिखा है मैंने यहाँ पे। एग्जाम के दिन मैं ये शीट पढ़ के गया था, और डेली कॉस्टिंग रिवाइज करते टाइम भी ये शीट में रेफर करता था। अभी जैसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्रोथ कंपोनेंट का, रेवेन्यू इफेक्ट और कॉस्ट इफेक्ट का ये एनालिसिस करो एज पर द ग्रोथ कंपोनेंट। तो ये जो है ओल्ड कोर्स के PM में अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। आई डाउट कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन न्यू कोर्स के एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 8 मार्क्स के लिए सिर्फ ग्रोथ कंपोनेंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर ये फॉर्मूला जो है याद करने हैं आपको, ताकि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओ। फिर MC का फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ये भी नवंबर 19 में पूछा गया था, और ये फार्मूला मैं आसानी से लिख पाया था क्योंकि मैं ये रिवाइज करके गया था ऑलरेडी। ये लर्निंग कर्व का फार्मूला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो मैंने लिख दिए थे ये PDF में, और ये PDF में डेली रिवाइज करता था कॉस्टिंग के एग्जाम रिविजन के टाइम, और एग्जामिनेशन के दिन भी मैंने ये PDF पढ़ के गया था। फिर गुजरात का कॉस्टिंग का पेपर भी है यहाँ पे, और ये जो गुजरात का कॉस्टिंग का पेपर है वो डिफरेंट पेपर है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए थे कोई रीजंस के कारण, और उसका सोल्यूशन भी है यहाँ पे। एक एक फ्रेंड ने ये सोल्यूशन सॉल्व किया है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हैंड रिटन इसमें, तो ये भी स्कैंड है, तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर RTPs है तीनों अटेम्प्ट्स के। RTPs करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि May 18, May 19 और नवंबर 18 के क्वेश्चंस जो RTP में दिए वो सब मॉड्यूल्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और सजेस्टेड आंसर्स पास 3 अटेम्प्ट्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मैंने मेहनत की थी, तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स बनाया था जो कि 700 रोज़ का था अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें मैंने क्या किया कि मॉड्यूल के पेज पे जो भी कंटेंट दिया है वो मैंने अल्फ़ाबेटिकली टाइप किया एक्सेल में, और इसको सॉर्ट किया फ्रॉम A to Z। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की मॉड्यूल है। हर एक वर्ड पे जहाँ पे मुझे लगता है कि MCQ बन सकता है ये क्वेश्चन पे, तो मैंने वो कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया, और कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया, और मैंने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। तो एग्जामिनेशन में मुझे बहुत आसानी हुई MCQ के और थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में, क्योंकि डायरेक्टली मैं ये पढ़ लेता था
अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है तो मुझे वो वर्ड मिल जाता था और वो पेज नंबर में रेफ़र करके तुरंत आंसर लिख देता था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो 611 रोज़ है ये टोटल। एक बार एग्जामिनेशन के पहले ये इंडेक्स जो है वो पढ़ के जाना, 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सा वर्ड लिखा है इंडेक्स में, और आपको सिर्फ याद आ जाए कि अगर आपने एक वर्ड पढ़ा है या नहीं। आपको अगर याद होगा तो रिस्क मैनेजमेंट की मॉड्यूल में लिखा है कि एसएफएम के 2 चैप्टर्स और आईपीसीसी का 1 चैप्टर इंक्लूडेड है सिलेबस में। तो मैंने उसकी भी मॉड्यूल की समरी बना चुका हूँ। तो चैप्टर 10 जो दिख रहा है आपको फॉरेक्स का चैप्टर है एसएफएम फाइनल का। चैप्टर 12 अगर आपको दिख रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, और चैप्टर 8 जो है वो आईपीसीसी का चैप्टर है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं May 19 अटेम्प्ट में। तो ध्यान रखिए कि ये भी प्रिंट आउट लेके जाना। ये अप्रॉक्सीमेटली 76 रोज़ है, तो 687 रोज़, सो अप्रॉक्सीमेटली 700 रोज़ का इंडेक्स मैंने बनाया था रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ये प्रिंट आउट मैं लेके गया था मेरे एग्जामिनेशन में। मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को सर्कुलेट किया था, उन्होंने भी बोला है कि बहुत हेल्पफुल था ये इंडेक्स उनके एग्जामिनेशन में। उसके बाद मैंने एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाया था आरएम फॉर प्रिंट। जो भी मटेरियल मैं लेके गया था वो एक सेपरेट फ़ोल्डर में था, और ये सब मटेरियल मैं एग्जामिनेशन में लेके गया था। सब मॉक टेस्ट पेपर्स, सब सजेस्टेड आंसर्स, सब केस स्टडीज़ जो भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, और जो आईपीसीसी के चैप्टर्स हैं वो भी। इसके अलावा मैंने एक कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट ये जो है ये भी प्रिंट आउट लेके गया था। तो ये एक May 19 के स्टूडेंट ने बनाया है। ये सिर्फ 13 पेजेस का कंपनीज का रिपोर्ट है, वेरियस कंपनीज और वेरियस इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज का रिपोर्ट है। इसमें आपको आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिस्क का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सब टाइप के रिस्क मिल जाएंगे। ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी, फंडिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फिर उसके कॉजेज मिलेंगे, फिर रिस्क मिटिगेशन मेजर्स मिलेंगे, जैसा क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क। तो सब टाइप के रिस्क ये रिपोर्ट में मिल जाएंगे। देखो मैंने ये रेफ़र किया था और मैंने आंसर में ये भी लिखा था। तो ये जो है मैंने मेरे आंसर में लिखा था, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फिर उसके मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये रिपोर्ट जो है बहुत यूज़फुल रहेगी। तो एग्जामिनर सोचेगा कि प्रैक्टिकली जैसे रिपोर्ट्स लिखी जाती है वैसे आंसर लिखा है, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ओके, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था, तो उसके लिए मैंने फिर सजेस्टेड आंसर्स भी प्रिंट करके गया था, ये कंपनीज़ की रिपोर्ट और एक इंडेक्स मैं लेके गया था मेरे साथ, और मॉड्यूल्स तो वो तो नेसेसरी है। फिर डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने कुछ ज़्यादा पीडीएफ में तो नहीं सेव किया है, सजेस्टेड आंसर्स किए थे लास्ट 3 अटेम्प्ट के, आरटीपीस 3 अटेम्प्ट की थी, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, फिर लिस्ट ऑफ सेक्शंस एक पीडीएफ है, ये तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही मिला है। इसमें सब सेक्शन नेम और सब सेक्शन नंबर लिखे गए, आपको याद करना है तो ये काफ़ी अच्छा है। और एक ऑथर ने समराइज्ड केस लॉज, वन लाइनर केस लॉज दिए थे, तो वो भी उसका पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल थे, इसमें आपको समराइज्ड मैनर में केस लॉज के नाम मिल जाएंगे। अगर पॉसिबल है तो केस लॉज के नाम याद रखना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें भी केस लॉज के नाम साइट करने पड़ते हैं, उन जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब केस लॉज दिए समरी फॉर्मेट में, ये काफ़ी हेल्पफुल थे। और ये कैप्सूल भी दी है, तो ये कैप्सूल इंस्टीट्यूट की है कलर्ड फॉर्मेट में, इंटरनेशनल टैक्सेशन की, जो आपको मेमोराइजिंग पर्पस के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो ये कैप्सूल से मैंने एग्जाम डे पे मैंने ये कैप्सूल पढ़ी थी, और ये कैप्सूल से मैंने मेन पॉइंट्स जो है बुलेट पॉइंट्स वो याद किए थे। अगर आप जस्ट ये कैप्सूल गो थ्रू करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे से टेबल फॉर्मेट में सब रेट्स दिए हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के प्रोविजंस दिए हैं, जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी दे सकता है। ये था डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने सेपरेटली जैसे लॉ के लिए बनाए थे वैसे जीएसटी के लिए भी बनाए थे। तो ये तो एक प्रिंटेड फॉर्म था जीएसटी सेक्शन का, और ये मैंने हैंड रिटन दिया। तो ये हैंड रिटन जो है इसमें मैंने सब मेन सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर लिखे थे, शेड्यूल 3 जो है वो भी लिखा था, उसके पैरा नंबर्स भी लर्न किए थे मैंने, क्या क्या मेजर पैरा नंबर्स है, तो ये भी मैंने कोट किए थे। एक बार आप ये लिख लो या फिर आप ये रेफ़र कर लो, ये पीडीएफ का अगर आप प्रिंट आउट ले लो और डेली सुबह पढ़ोगे आधा घंटे के लिए, आई थिंक आपको मेमोराइज़ करने में बहुत आसानी होगी। मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से मेरा इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में मेरे को 86 आउट ऑफ 100 मिला है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर, रूल नंबर, प्रोवाइजो नेम, इनफैक्ट नोटिफिकेशन नंबर और नोटिफिकेशन डेट भी मैंने कोट की है एग्जामिनेशन में। अगर आप मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो ये जो मेजर प्रोवाइजोज है, मेजर सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर्स है, वो सब लिखे हैं, नोटिफिकेशन नंबर्स भी लिखे हैं, उनकी डेट लिखी है, क्या है वो नोटिफिकेशन नंबर, वो सिर्फ समराइज फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है। तो ये पीडीएफ भी काफ़ी हेल्पफुल था रिवीजन पर्पस के लिए। और लास्ट में मैंने केस लॉज लिखे हैं, ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट और कस्टम्स एक्ट के प्रोविजंस, सेक्शन नेम, सेक्शन नंबर, फिर ये सब रूल्स है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स, बैगेज रूल्स। जैसे नवंबर 19 में रूल 5 पूछा गया था ज्वेलरी अलाउंस पे, तो ये रूल मुझे याद था, इसलिए मैं मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाया ये क्वेश्चन में। और लास्ट में मैंने केस लॉज लिखे जो कि मॉड्यूल में दिए। ये वो केस लॉज है जो टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, तो मैंने सब केस लॉज समराइज फॉर्मेट में लिख लिए, और लास्ट के 4 पेजेस
केस लॉज की ही बारे में बात करते हैं। तो ये सब केस लॉज आपको मिल जाएंगे जो मॉड्यूल में है, इसके अलावा कोई भी केस लॉ मॉड्यूल में नहीं दिया है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से इन केस लॉज में से ही आना चाहिए। तो ये पीडीएफ था इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी मैंने ऐसा पीडीएफ बना लिया था, तो आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ ये सब पेपर्स है, आरटीपी 3 अटेम्प्ट्स के हैं, सजेस्टेड आंसर्स भी 3 अटेम्प्ट के हैं। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ओल्ड कोर्स भी सॉल्व करना, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का। अगर आप ओल्ड कोर्स का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है वो और बढ़ जाएगी, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाओ एग्जामिनेशन में। और लास्टली मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ भी अटैच कर दी है ये फोल्डर में। मेरे सीए फाइनल की 8 सब्जेक्ट्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ है, जो आपको हेल्प कर सकती है कि प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनेशन में, और आपको एनालिसिस भी कर सकते हैं आप लोग कि कहाँ पे मार्क्स मैंने लूज़ किए और कहाँ पे मार्क्स मुझे मिले। तो हर एक स्टेप वाइज मार्क्स रहते हैं हर एक पेपर में, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। और मैंने आईपीसीसी में भी 3 पेपर्स की आंसर शीट्स मंगवाई थी, कॉस्टिंग एफएम, लॉ और ऑडिट। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप पूछोगे तो एसएफएम में मुझे मिले सीए फाइनल में 88, आईडीटी में 86। तो ये 2 सर्टिफाइड कॉपीज ज़रूर देखना, ताकि आपको भी आइडिया मिले प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनेशन में। और आईपीसीसी में मुझे 95 मिला था कॉस्टिंग एंड एफएम के पेपर में, तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो 95 आउट ऑफ 100 इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट कैसे किया था और कहाँ पे मार्क्स लूज़ किए थे। तो ये सब सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको ये फ़ोल्डर में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। मैं और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे सिर्फ लिख देना अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो जो है वो सर्कुलेट करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो सब सीए फाइनल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो एडवांटेज ले सके ये सब नोट्स का। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाते रहूँ। और कमेंट्स बॉक्स में लिख लेना अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, तो मैं वो वीडियो बना लूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, टेक केयर।